ग्रांट है, बेसिकली ये कहा जा रहा है, ये कर्ज नहीं है। जो 9.5 या 6 अरब डॉलर में 94% कर्ज है। अगले 3 महीने में हमने जो है 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अदा करना है। पीर वाले दिन स्टेट बैंक बैठ रहा है तो उसमें शरह सूद जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। मुजम्मिल साहब, ये ग्रांट नहीं है, वैसे तो अभी ये पैसे आए ही नहीं, लेकिन ये ग्रांट है, बेसिकली ये कहा जा रहा है, ये कर्ज नहीं है। जो आप कह रहे थे कि ये कर्ज है, ये ग्रांट नहीं है, ये एहसानमंदी नहीं है, ये तमाम चीजें अपनी जगह पे। कायरा साहब ये कह रहा है इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के तहत ये पैसे पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं। आप इत्तेफाक करते हैं सर? देखें, बात यह कि मैं कौन होता हूँ कायरा साहब से इख्तिलाफ करने का। कायरा साहब जो है थोड़ा सा, जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरी इनकी जमात और पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले बैठे थे और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का जायजा दिया था, उन्होंने खुद बता दिया, इसहाक डार साहब ने बता दिया। हो सकता है कायरा साहब को बाद में कोई उन्होंने अंदर की खबर दी हो, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है वो इन्हीं की जमात के लोगों ने और इन्हीं के साथियों ने दी है कि जो 9.5 या 6 अरब डॉलर में 94% कर्ज है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 94% कर्ज है और लगभग आधा अरब डॉलर है जो ग्रांट्स और उसमें जो सऊदी अरब 94% कर्ज है, उसके अंदर तो तकरीबन पूरा ही कर्ज ही हुआ ना उमूमन तौर पर देखा जाए। जी। तो कायरा साहब के पास अभी कह रहे थे, फिगर उनके जहन में नहीं आ रहा, मैं फिगर नहीं, उन्होंने कहा जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हमें अदा करनी होती हैं, लेकिन वो हमें इजाफी तौर पर दी जा रही हैं कि भाई अभी आप पेट्रोल इस्तेमाल कर लें, बाद में दे दीजिएगा। ये तमाम चीजें कर्ज पर आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल ममालिक की जो जिम्मेदारियां हैं क्लाइमेट चेंज के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर मुल्क हुआ ना, तो उस वजह से उन्होंने दी है। तो सर मैं इसको ना मानूं, फिर मैं तस्लीम ना देखें। अब दूसरी, पहले तो मुझे तो ये भी बात, इन सारों का मंजन ये समझ नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 1% से कम जो है आलूदगी फैलाता है। तो भाई पाकिस्तान दुनिया की 1% से कम आबादी भी तो है, तो जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी अगर आलूदगी फैला रहा है तो पाकिस्तान किस चक्कर में दुनिया से जो है पैसे मांग रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह से ये आलूदगी की हम बातें करते फिर रहे हैं, दुनिया पे डाल रहे हैं। ये हमने किया कि हमने 30-40 साल हुकूमत करके कितने जंगलात लगाए हैं, उसमें कितने डैम लगाए हमने, क्या किया हमने? 1977 के बाद ना मुल्क में डैम लगाया है, ना जंगलात लगाए, ना दरख्त लगाए। पूरी दुनिया में जाके कह रहे हैं आपने आलूदगी तो हमारी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। दुनिया के बदतरीन शहर हमारे हैं, लाहौर हमारा है, कराची हमारा है आलूदा तरीन। बातें कर रहे हैं हम उधर जाके और फिर कह रहे हैं कि जी वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारी क्या जिम्मेदारी? उनसे पैसे लेके बटोर के खाने की है सिर्फ। अब हमें आंखें खोल लेनी चाहिए भाई। 75 साल हो गए इस मुल्क में बैठे हुए, अगर अभी भी हम आंखें नहीं खोलेंगे और इधर और उधर घूमते रहेंगे। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज पे किसी दिन करेंगे डिटेल में सर, डिटेल में प्रोग्राम भी करेंगे, आपको भी दावत देंगे, हुकूमती नुमाइंदगान को भी दावत देंगे। सर अभी जो 4.5 रिजर्व डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं, तकरीबन 4.5 अरब डॉलर जो मौजूद है, सर ये कहा जा रहा है कि IMF ने मामला अगले महीने पर डाल दिया है। अब IMF से पैसे इस वक्त नहीं मिलते, सऊदी अरब से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। अब उससे हम गुजारा कर लेंगे अगले 1 महीने तक? मुसम्मिल साहब जी, मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर, आपसे सवाल। हाँ जी, मैं आपको, हाँ जी, देखे बात यह कि 4.6 अरब डॉलर हमारे ज़खायर हैं और हमारी माहाना दरामदाद ही सिर्फ 5.5 अरब डॉलर है। और जो पोर्ट में खड़ी हुई जो हमारी दरामदाद है जो क्लियर नहीं हो रही बंदरगाह के अंदर, वो भी 5 अरब डॉलर की है। सही है। इसके अलावा कर्ज की अदायगियां माशाल्लाह इसके ऊपर है। अगले 3 महीने में हमने जो है 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अदा करना है। फिर उसके अगले 6 महीने, उसके अगले 3 महीने में हमने तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज अदा करना है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब से 1.1 अरब डॉलर का तेल आ रहा है, ये भी गलत खबर है। ये 12 महीने की डेफर्ड पेमेंट में होता है, यानी कि ये 12 महीनों में तकसीम होगा। 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा डिवाइड होकर आएगा हर महीने। ठीक है जी, ये एक साथ ही नहीं आ जाएगा 1.1 अरब डॉलर का तेल पाकिस्तान में। और फिर ये मरहलावार और किस्तवार आएगा। बिल्कुल। हाँ, IMF से जी है, अब फाइनली इसहाक डार साहब ने जो 25 साल का तजर्बा है उसको साइड पे रख दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वो 25 साल के तजर्बे के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान का जो है तजर्बा जो है पूरा कर दिया। अब वो जो है फाइनली शहबाज शरीफ 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, IMF को दावत दे दी है कि आप बताएं क्या क्या हमने करना है और ताकि हम उसको मिनी बजट भी तो आ रहा है ना सर, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? यही मिनी बजट वही IMF की फरमाइश पे होगा ना। अब ये जो है नए टैक्सेस अब लगेंगे, फिर इसके अलावा तेल, बिजली, गैस, इसकी कीमतों में इजाफा होगा, इसके अलावा रुपए की कदर में गिरावट की बात है, मजीद गिरावट होगी। मतलब कितना आम शरह सूद कल जो है पीर वाले दिन
स्टेट बैंक बैठ रहा है तो उसमें शरह सूद जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।